अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि जैसी राया वैसे हुक्मरान। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं या फिर इस बात करने के पीछे मेरी वजह क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के आगे चल के बताता हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मुझे देखना और सुनना अच्छा लगता है तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये बात मैंने क्यों की है, ये बात इसलिए की है कि हाफिज़ाबाद के एक एमपी हैं, उनके डीपीओ ऑफिस हाफिज़ाबाद में कोई उनका टॉयलेट यूज़ करने पे इशू हुआ और इस इशू को इतना उछाला गया कि उनकी ओपोनेंट पार्टी, जो वो भी साबका एमपी रह चुके हैं, उनके दरमियान जो है ना तलख कलामी और सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा यहाँ पे एक और बात भी जिस पे मैं कमेंट करना ज़रूरी समझूंगा कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत डिफरेंस होता है। ये बात भी क्यों की है, इसकी वजह आपको बताता हूँ। देखें, मैं हैरान हूँ कि एक वो मौजूदा मैंने देखा है नेशनल असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं और अब एमपी भी हैं, आगे उनके बेटे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी की जो ओपोनेंट पार्टी है वो भी कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो लड़ रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि सोशल मीडिया पे नो गेट लॉस्ट क्यों किसी को कहा गया। मैं इस वीडियो को अब जिस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, मेरा असल मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा कि क्या ये जो चीज़ पे आप लड़ रहे थे, इसका कोई आवाम को फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से नहीं। आप ये जो सिटी है जलालपुर भटियां, ये 5 किलोमीटर दूर है दरिया चनाब से। क्या किसी ने इन दोनों में से गरीब आवाम का ये सोचा, जो आवाम कल डंडे लेके सड़कों पे निकली हुई थी? उनका ये कंसर्न था कि वो इनकी खातिर आके डंडे लेके लड़ते? मेरे ख्याल से कोई कंसर्न नहीं था। उनको चाहिए था कि उनको इनसे क्वेश्चन करें कि हाँ, जो सैलाब आता है जब, तो हमारी सारी तबाही हो जाती है, हमारा घर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो आपने उस सैलाब या फ्लड को रोकने के लिए कोई बंद बनाया, हमारी वेलफेयर के लिए कोई काम किया, या फिर उस फ्लड की वजह से जो हमारी फर्टाइल ज़मीन है उसकी ऊपर वाली सतह जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके लिए आपने क्या इकदाम किए हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसी जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं हम उनसे बच सकें? क्या आपने हमारे यहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेडेशन के लिए कुछ काम किया? क्या आपने ये किया कि एक गरीब का बच्चा, जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है जिसको हम गरीब का बच्चा कहते हैं, उसके फ़ायदे के लिए आपने क्या किया, या फिर एक गरीब बंदे के लिए क्या किया? मेरे ख्याल से जो लोग कल डंडे उठा के आए हुए थे उनका सबसे ज़्यादा कंसर्न ये बनता है कि ये क्वेश्चन करें कि आपने हमारी सिटी में ऐसे क्या कौन से काम किए हैं जिनको एक जो ले मैन आदमी है जो वहाँ पे सिटी में ही रहता है और सिटी उस एरिए में ही रहता है और उस एरिए से उठ के जाके लाहौर में कोठी नहीं ले सकता, या फिर लाहौर के किसी बड़े हॉस्टल में नहीं रह सकता, बड़े कॉलेजेस में नहीं रह सकता क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए क्या काम किया गया है? लेकिन मैं सबसे बड़ी मुझे दुख हुआ है कि मैं हंस भी रहा था कि इनका इलाज ही यही है। ये जो लोग आए हुए हैं ना, तो सड़कों पे डंडे उठा के आए हुए हैं, उस पार्टी की तरफ से भी उस पार्टी की तरफ से, और दोनों की तरफ यह है। उन दोनों पार्टियों ने नहीं था बाहर आना, लड़ना मरना इन्होंने नहीं था। मैं कई ऐसे वाक़यात कोट कर सकता हूँ जहाँ पे जो है पॉलिटिशियन की खातर मर्डर भी हो चुके, लेकिन पॉलिटिशियन फिर एक दूसरे की शादियों पे भी इकट्ठे हो रहे हैं, फिर एक दूसरे के साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं, और बाद में यह है वो सिर्फ यह है कि जिनके बंदे मर जाते हैं या फिर जिनका नुकसान हो जाता है उनको क्या कंसर्न होता है? उनका कोई कंसर्न नहीं होता। उनको यही कहा जाता है कि हम तुम्हारी सपोर्ट में हैं। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो मैंने बात जो की थी कि पढ़े और अनपढ़ में बहुत फ़र्क होता है। देखें, जिसको आपने चेंज करवाया अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमने उसको चेंज करवा दिया। जो डीपीओ थे उन्होंने हमें पर्सनल टॉयलेट यूज़ नहीं करने दिया, या फिर हमने किया तो वो ऑफेंड हो गए। उनको अगर आपने यूज़ करवा तो वो जहाँ पे भी गए हैं, वो एक पीएसपी हैं, वो जहाँ वहाँ पे ऑफिसर ही लगे हैं और वो उसी शान शौकत के साथ अपनी जॉब कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या हैं, आपने सबूत दे दिया कि आप जाहिल हो, और जाहिल आवाम ही आप डिज़र्व करते हो, और उस आवाम का इलाज भी आप लोग ही हो। ये मैंने बिल्कुल इस बात पे बात करता रहूँगा कि जाहिल आवाम है हमारी, हमारी आवाम का कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद भला अपना करना ही नहीं चाहते। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगा, खुदारा अपने आप को चेंज करें, अपने असल हक के लिए बाहर निकला करें, अपने असल जो आपका राइट है उसकी डिमांड किया करें। डंडे सोटे ले के इनकी खातर लड़ने के लिए ना निकलें। आपकी गलत डिसीजन की वजह से, आपके गलत वोट कास्ट करने की वजह से ऐसे लोग हम पे मुसल्लत हुए हैं जिनको सेंस ही नहीं है कि उनकी असल ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके असल फ़राइज़ क्या हैं जो उनको निभाने चाहिए। या फिर एक बंदा जो होता है, एक पॉलिटिशियन जो होता है, उसको अपनी आवाम के लिए क्या करना चाहिए, ये इनको ये बताएं। आप लोग देखें कि एक बंदा है, वो बैठ के वो उसी इलाके से उठ के
इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ के वो शान शौकत का मालिक हो जाता है, लेकिन गरीब आवाम गरीब ही रहती है, क्योंकि उसने उनके लिए भला नहीं किया होता, ना वो उस भले की डिमांड कर रहे होते हैं। तो लिहाजा सिर्फ इट्स अवेयरनेस मैसेज कि इनके लिए डंडे लेकर निकलना बंद कर दें, अपने असल हक के लिए ज़रूर सड़कों पे निकला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।